अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। लाज़िमन आप लोगों ने बहुत सारे केक ट्राई किए होंगे, लेकिन मैं आज आपके साथ जिस केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो इंतहाई आसान और एक मज़ेदार रेसिपी है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं टर्किश कैरमल मिल्क केक। ये केक आपको जैसे देखने में खूबसूरत लग रहा है, ये केक खाने में उतना ही लजीज था। काफ़ी अच्छी बेकरीज में इस केक को बनाया जाता है और काफ़ी एक्सपेंसिव दिया जाता है। यकीन करें कि आप इस केक को अपने बजट के अंदर रह के ही बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं और अपने गेस्ट को एक बेहतरीन सी डिज़र्ट सर्व कर सकते हैं। ये टर्किश कैरमल मिल्क केक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो क्रीम को ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें क्रीम को मैनेज कर सकते हैं। आप इस केक की रेसिपी को अपने दावतों के मेन्यू में शामिल करें। यकीन करें कि ऐसा कोई नहीं होगा जो इस केक को ट्राई करने के बाद आपकी तारीफ़ ना करे। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इस केक को बनाने के बाद आप 3 से 4 दिनों के लिए आप इसको रेफ्रिजरेटर भी कर सकते हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि आप इस टर्किश कैरमल मिल्क केक की रेसिपी को फॉलो ना करें। यकीन करें, आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानें कि इस केक के बनने के बाद आप किसी किस्म का कोई और केक ट्राई नहीं करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले केक का स्पंज बनाना है और स्पंज बनाने के लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 4 अदद अंडे। अंडों का रूम टेम्परेचर पे होना लाजमी है। मैं जब भी बेकिंग करती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि अंडे, बटर या ऑयल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 4 अंडे लेने के बाद मैंने इसमें शामिल करना है 1 कप यानी कि 250 ग्राम चीनी का। अंडे और चीनी को मैंने बीटर की मदद से बीट कर देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर मौजूद नहीं है तो आप इसी प्रोसेस को किसी भी ग्राइंडर में डाल के कर सकते हैं। मैंने अंडे और चीनी को इतना बीट करना है कि चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और अंडे अपना साइज़ डबल कर जाएं। आज टर्किश कैरमल मिल्क केक की रेसिपी थोड़ी सी लंबी रेसिपी है, लेकिन आप जब इसको पूरा स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तो आप एक बेहतरीन टर्किश कैरमल मिल्क केक बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 से 7 मिनट में ही अंडे अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं और चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है। अंडों और चीनी को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करना है वनीला एसेंस का। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद टीस्पून के बिल्कुल टिप पे मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 पिंच इसमें नमक शामिल कर देना है। और नमक शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 कप ऑयल का यानी कि 250 ग्राम ऑयल हमने इसमें शामिल कर देना है। आप चाहें तो आप इसमें बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल शामिल करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। यही प्रोसेस आप किसी भी ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। ऑयल भी अच्छे तरीके से बीट हो चुका है और अब मैंने इसमें तकरीबन 2 कप यानी कि 500 ग्राम मैंने इसमें मैदा शामिल कर देना है। मैदे को आपने छान के ही इसमें शामिल करना है। मैदा बैटर में शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल करना है तकरीबन आधा कप दूध का, लेकिन दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना लाजिम है। आधा कप दूध शामिल करने के बाद हमने सबसे आखिर में इसमें 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करना है।
बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद अब हमने इस बैटर को अच्छे तरीके से किसी भी स्पैचुलर की मदद से फोल्ड करना है, यानी कि मिक्स करना है। अगर आपको केक का बैटर थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें आधा कप मज़ीद दूध का शामिल कर सकते हैं। ये देखें, हमारे टर्किश कैरमल मिल्क केक या स्पंज का बैटर बिल्कुल तैयार है और अब हमने इसको किसी भी मोल्ड में शिफ्ट करना है। ये बैटर अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, बीट हो चुका है। अब हमारा बैटर बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इस बैटर को अपने हिसाब से किसी भी मोल्ड में डाल के बेक कर सकते हैं। अब मैंने लेना है एक बेकिंग पैन, और बेकिंग पैन मेरे पास तकरीबन ये 12 इंचेस का है। सबसे पहले इसमें मैंने ऑयल को ग्रीस कर देना है। ऑयल ग्रीस करने के बाद मैंने इसमें बटर पेपर को अच्छे तरीके से लगा देना है। अच्छा, बटर पेपर लगाने के बाद भी आपने बटर पेपर के ऊपर ऑयलिंग करनी है। खाली मोल्ड में ऑयलिंग करने से हमारा ये बटर पेपर आसानी से रिमूव हो जाएगा, और बटर पेपर के ऊपर ऑयलिंग करने से केक के ऊपर से बटर पेपर आसानी से रिमूव हो जाएगा। मैंने टर्किश मिल्क केक को बेक करने के लिए इसलिए इस पैन का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं जिस डिश में केक को सर्व करूंगी उसका साइज़ ही यही है। बटर पेपर को अच्छे तरीके से ऑयलिंग के बाद मैंने इसमें अपने केक का बैटर शामिल कर दिया है। केक का बैटर शामिल करने के बाद आपने इसे 2 से 3 मरतबा टेबल पे टैप टैप कर देना है, जिससे इस केक के अंदर बबल्स रिमूव हो जाएंगे और केक अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। अच्छा, बेक करने के लिए मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले से ही ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया है। प्री हीटेड ओवन में मैंने इसको 30 मिनट के लिए बेक करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम कैरेमल सॉस बना रहे हैं, और कैरेमल सॉस इंतहाई मज़ेदार बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। कैरेमल सॉस बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी का इस्तेमाल करना है, यानी कि 250 ग्राम। कैरेमल सॉस की बेस में चीनी शामिल की जाती है और इसको आपको बहुत स्लो आंच पे आपने कुक करना है, यानी कि मेल्ट करना है। कैरेमल सॉस बनाने के लिए आपको किसी मोटे पैंदे के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सॉस इंतहाई मज़ेदार बन के तैयार हो सकती है। ये एक कमर्शियल रेसिपी है और आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। कैरेमल सॉस बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। आंच को आपने बहुत स्लो रखना है। आप देख सकते हैं कि बहुत हल्की आंच पे मैंने तकरीबन 5 मिनट के अंदर ये चीनी अब मेल्ट होना शुरू हो गई है। चीनी जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाए तो तब आपने इसमें स्पैचुलर का इस्तेमाल मुसलसल रखना है। कैरेमल सॉस को बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। आप इस कैरेमल का इस्तेमाल बहुत सारे डिज़र्ट्स में कर सकते हैं, यानी कि पैनकेक्स में। इसके अलावा आप इसको किसी भी फ्लेवर के केक के साथ आप इस सॉस को सर्व कर सकते हैं। ब्रेड पे स्प्रेड करके भी बच्चों को दे सकते हैं। आंच इतनी स्लो है कि इस चीनी को मेल्ट होने के लिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, 15 मिनट में भी ये चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है। आंच आपने बहुत आहिस्ता रखनी है। तेज़ आंच होने की वजह से चीनी जल जाएगी और वो कलर और वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि कैरेमल का होता है। जैसे ही चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाती है तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 कप बटर, यानी कि माजरीन। बटर शामिल करने के बाद भी आपने मुसलसल इसमें स्पैचुलर का इस्तेमाल रखना है और आंच को आहिस्ता ही रखना है। अगर तेज़ आंच हुई तो मैं आपको बता रही हूँ कि चीनी जल जाएगी और इसमें से आपको एक स्मेल सी आना शुरू हो जाएगी और आपको कैरेमल का असल में टेस्ट भी नहीं मिलेगा। बटर जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है उसी तरीके से आपने इसमें स्पैचुलर का भी आपने इस्तेमाल करते रहना है। जैसे ही बटर
मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि बटर भी हमने 250 ग्राम ही लेना है। जितनी आपने चीनी ली है उतना ही आपने बटर लिया है। अच्छा, बटर हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, तो इसमें हमने 1 कप यानी कि 250 ग्राम फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है। फ्रेश क्रीम शामिल करने के बाद आपने आंच को बंद कर देना है और आपने स्पैचुलर की मदद से क्रीम को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देना है। इस कैरेमल में क्रीम शामिल करने से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और अगर आपके घर में बच्चे मौजूद हैं तो इस वक्त ही इस कैरेमल ने नहीं बचना। आंच मैं बंद कर चुकी हूँ, लेकिन चीनी को हमने इतनी स्लो आंच पे कुक किया है और काफ़ी मोटे पैंधे का हमने बर्तन का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। हमारा एक बेहतरीन सा कैरमल सॉस बन के तैयार हो चुका है। इस कैरमल को आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। आप इस कैरमल को केक के अलावा किसी भी आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। कैरेमल सॉस बनाने के बाद अब इस कैरेमल को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ देना है, रेस्ट देना है, जिससे इस कैरेमल की थिकनेस में मज़ीद इजाफा होगा। हमारा एक बेहतरीन सा कैरेमल बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका बहुत खूबसूरत एक कलर है, और कलर के साथ इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है, बहुत आला है। कैरेमल बन के तैयार हो चुका है, और अब हमने नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें हमने व्हिपिंग क्रीम को तैयार करना है। और आपने किसी भी अच्छे ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम लेनी है। तकरीबन 2 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। जितने आप अच्छे ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपसे हैंडल हो जाएगी ये व्हिपिंग क्रीम। जब भी आप क्रीम को व्हिप करें तो आप कोशिश करें कि क्रीम इतनी ठंडी होनी चाहिए कि उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल नज़र आने चाहिए आपको, जिससे क्रीम अच्छे तरीके से बीट होगी। क्रीम में हमने किसी किस्म का कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करना। इस क्रीम को सिर्फ हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट करना है। 6 से 7 मिनट में ही ये क्रीम जो है तो अपने वॉल्यूम से डबल हो जाएगी। तकरीबन 7 मिनट में ही ये व्हिपिंग क्रीम अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है, और अपने साइज़ में भी ये डबल हो गई है। एक अच्छी बीट हुई क्रीम की निशानी ये होती है कि आप अगर इस बाउल को उल्टा करेंगे तो इसमें से क्रीम नहीं गिरेगी। आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। बाद हमने नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, जिसमें केक हमारा अच्छे तरीके से तकरीबन 30 मिनट में बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से ये डीमोल्ड भी हो गया है। डीमोल्ड करने के बाद हमने इसके ऊपर से बटर पेपर जो हमने लगाया था उसको भी हमने हटा देना है। आप देख सकते हैं कि बटर पेपर भी बहुत आसानी से हट रहा है। यही एक निशानी होती है अच्छे केक के बेक होने के बाद की। आप देख सकते हैं कि हमारा एक बेहतरीन सा वनीला स्पंज बन के तैयार हो गया है, और अब हमने जिस डिश में हमने केक को सर्व करना है हमने उसी केक को लगा देना है। केक को डिश में लगाने के बाद अब हमने किसी स्ट्रॉ की मदद से इसमें हमने होल बना लेने हैं। ये टर्किश कैरेमल मिल्क केक है। इसमें हमने मिल्क का सिरप भी ऐड करना है। उसके लिए लाजिमी है कि आप इसमें स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें। आपने इसमें फोक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये 3 मिल्क केक है। एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि आप एक दिन पहले ये स्पंज को बेक कर सकते हैं, और ये स्पंज इंतहाई सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, जिसमें हमने केक के लिए सिरप बनाना है। सिरप के लिए मैंने आधा कप इसमें कंडेंस मिल्क का लिया है। कंडेंस मिल्क आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। सिरप के बाद मैंने इसमें 1 कप दूध का शामिल किया है।
दूध शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम शामिल कर दी है। आप अगर चाहें तो आप टेट्रा पैक की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने कंडेंस मिल्क, दूध और क्रीम को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लेने के बाद हमने केक के ऊपर इसी सिरप को डालना है, जिससे हमारा केक इंतहाई सॉफ्ट हो जाएगा। आप अगर चाहें तो आप इसमें कंडेंस मिल्क को बढ़ा भी सकते हैं। कंडेंस मिल्क आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आपके घर में जिस हिसाब से मीठा खाया जाता है, आप उसी हिसाब से इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर सकते हैं। सिरप डालने की वजह से ये केक इंतहाई सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होगा। सिरप को अच्छे तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर जो क्रीम हमने बीट की हुई थी, हमने उसकी लेयरिंग कर देनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही केक के ऊपर क्रीम को स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आपके घर में क्रीम ज़्यादा खाई जाती है तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा क्रीम लगा देनी है। 3 मिल्क केक बनाने के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 500 ग्राम, जो कि बनती है 2 कप। क्रीम को अच्छे तरीके से बीट करने के बाद भी मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में ही रखा था, जिससे क्रीम मज़ीद सेट हो चुकी है और क्रीम बहुत आसानी से केक के ऊपर हमने स्प्रेड कर दी है। आप इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये केक बनने के बाद इंतहाई लजीज बन के तैयार होगा। यकीन करें कि आप अगर अपने गेस्ट को सर्व करेंगे तो उन्होंने ज़रूर आपकी तारीफ़ ही करनी है, क्योंकि इस केक की लुक और इस केक के टेस्ट का कोई जवाब नहीं। क्रीम को केक के ऊपर अच्छे तरीके से मैंने स्प्रेड कर दिया है और इस स्टेज पे आपने इस केक को तकरीबन 1 से 2 घंटों का रेस्ट दे देना है। आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है। अब हमारे पास जो क्रीम बच गई है तो उसको हमने पाइपिंग बैग में डाल के रख देना है, क्योंकि इस केक के ऊपर हमने थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है। उसके लिए हमें इसी क्रीम का इस्तेमाल करना होगा। अब हमने केक को 2 घंटे का रेस्ट दिया था रेफ्रिजरेटर में और इसके बाद हमने केक पे मज़ीद काम करना है। हमने जो कैरेमल सॉस बनाई थी, हमने केक के ऊपर उसकी लेयरिंग कर देनी है। वो हमने सॉस इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। कैरेमल को आपने अच्छे तरीके से केक पे स्प्रेड करना है। इसी से हमारे टर्किश कैरेमल मिल्क केक का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस होगा। टर्किश कैरेमल मिल्क केक की रेसिपी काफ़ी लेंथी है, लेकिन आपने इसको पूरा फॉलो करना है, तभी आप एक बेहतरीन कैरेमल मिल्क केक बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे ही हमारी कैरेमल सॉस इस पे अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगी, तभी हमने इसके ऊपर मज़ीद काम करना है, तभी हमने इसकी मज़ीद गार्निशिंग करनी है। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इस रेसिपी को अपने गेस्ट के साथ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। कैरेमल को अच्छे तरीके से केक पे मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब हमारे पास जो पाइपिंग बैग में क्रीम है, अब हमने उससे इस केक की गार्निशिंग कर देनी है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने इसको किस तरीके से अपने गेस्ट को सर्व करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर गार्निशिंग करें, और अगर आपने गार्निशिंग के अलावा अगर सर्व करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन गार्निशिंग से ये केक की मज़ीद लुक में इजाफा होगा। क्रीम को लगा देने के बाद अब हमने एक टूथपिक्स लेना है और उसकी मदद से आपने केक को इस तरीके से डेकोरेट करना है। यकीन करें कि इस केक की लुक इतनी बेहतरीन बन के सामने आएगी कि कोई नहीं कहेगा कि ये केक आपने घर में खुद बेक किया है।
ये किसी भी अच्छी ब्रांड की बेकरी से इस केक का मुकाबला आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि केक को डेकोरेट होने के बाद कोई ऐसा नहीं होगा कि इस केक को ट्राई ना करे। आपने इस स्टेज पे इस केक को 2 से 3 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर ज़रूर करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको टर्किश कैरेमल मिल्क केक की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे। आप जब इस रेसिपी को फॉलो करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन की वजह से मैं आपसे मज़ीद रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। जब आप इस केक को 2 से 3 घंटे का रेस्ट देंगे तो इस केक की लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टर्किश कैरमल मिल्क केक बन जाने के बाद बिल्कुल रेडी है। आप इसको अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। यकीन करें कि आप बहुत आसानी के साथ अपने घर में इस केक को बेक कर सकते हैं। ये केक किसी भी अच्छी बेकरी का मुकाबला कर सकता है। इस केक बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इस केक का टेस्ट और इस केक को देखने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो आपकी तारीफ़ ना कर सके। अब मैं आपको इस केक को काट के भी बता देती हूँ, निकाल के भी बता देती हूँ कि ये केक कितनी आसानी से आपने अपने गेस्ट को सर्व करना है। मैंने टर्किश कैरमल मिल्क केक के साथ ब्लैक कॉफ़ी सर्व करनी है। आप देख सकते हैं कि ये केक बनने के बाद कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। आप अगर चाहें तो आप इस स्टेज में कैरमल सॉस को बढ़ा भी सकते हैं और इसके साथ सर्व कर सकते हैं। यकीन जाने कि ब्लैक कॉफ़ी के साथ इस केक का कॉम्बो निहायत मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। कॉफ़ी ऑप्शनल है, आप अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग सर्व करना चाहें तो आपका अपना टेस्ट है, लेकिन मेरे कहने पे इस केक के साथ कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की टर्किश मिल्क केक की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। मुझे कमेंट्स से मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन की वजह से मैं आपसे बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर कर सकूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर सकूं और उन रेसिपीज़ का शेयर करूं जिनका इंग्रेडिएंट्स आपको आसानी से अवेलेबल हों। मुझे उम्मीद है कि आप इस केक की रेसिपी को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।